रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आप लोगों के सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज हम जिस विषय को इस न्यूज बुलेटिन में शामिल कर रहे हैं वो आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप मेरे न्यूज को देख रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट को अवश्य देखिए, जहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाओं की जो आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव की जगह नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। और ये दवाइयां अमेरिका में प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारतीय बाजार में इनका व्यापक उपयोग होता है। डॉक्टर्स भी लिखते हैं, फार्मासिस्ट भी लिखते हैं। तो कहां पर क्या कमी है और आपको क्या जानकारी होना आवश्यक है, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख समाचारों की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अब हम अपनी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी दवाएं आपके स्वास्थ्य को अनुकूलता प्रदान कर रही हैं और कौन सी दवाइयां प्रतिकूल हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ। भारत में दवाओं की स्थिति अक्सर चिंताजनक होती है, खासकर जब बात आती है उन दवाओं की जो अन्य देशों विशेषकर अमेरिका में प्रतिबंधित हो चुकी हैं और भारतीय बाजार में इन प्रतिबंधित दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री होती देखी जाती है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यह समस्या केवल भारतीय कानून में अनदेखी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था अधिकारियों और जनता दोनों की लापरवाही का भी प्रतीक है। अमेरिका में किसी दवा पर प्रतिबंध तब लगाया जाता है जब उसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया जाता है। इसमें दवाओं के दुष्प्रभाव, अनियमित गुणवत्ता या उनकी संरचना में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, तब वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि भारत में इन दवाओं की उपलब्धता और बिक्री एक गंभीर चिंता का विषय है। यह समझने योग्य है कि भारत जैसे विशाल देश में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और किफायती दवाओं की आवश्यकता प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जनता के स्वास्थ्य से समझौता किया जाए। इन प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का एक प्रमुख कारण उनका सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना है। अमेरिका में प्रतिबंधित दवाओं को भारतीय बाजार में उतारने वाले व्यापारी और फार्मासिस्ट अक्सर इन्हें जादुई इलाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह यह दावा करते हैं कि ये दवाएं अन्य विकल्पों से बेहतर और सस्ती हैं, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यह बात शायद ही किसी के ध्यान में आती हो कि इन दवाओं का सेवन किस प्रकार से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।
एक ओर जहां आम जनता को इन दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, वहीं दूसरी ओर फार्मासिस्ट और डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। वे इन दवाओं को बेचने और लिखने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें इससे मोटा मुनाफा हो रहा होता है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में एक बड़ी खामी को उजागर करती है, जिसमें निगरानी और नियंत्रण की कमी देखने को मिलती है। भारतीय बाजार में इन दवाओं की उपलब्धता का एक अन्य कारण कानूनों की ढिलाई भी है। भले ही भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जैसे कानून हैं जो अवैध दवाओं की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाते हैं, लेकिन इनका पालन कराने में सरकार और संबंधित एजेंसियों की भूमिका अत्यधिक कमजोर दिखाई देती है। कई बार सरकारी अधिकारी और निरीक्षक इन मामलों में रिश्वत लेकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जिससे इन दवाओं की अवैध बिक्री और भी बढ़ जाती है। इन दवाओं की अनियंत्रित बिक्री का असर सीधे तौर पर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो लोग इन दवाओं का उपयोग करते हैं वे अक्सर इसके दुष्प्रभावों से प्रभावित होते हैं और इसका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। कई मामलों में इन दवाओं के सेवन से लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिनका इलाज महंगा और कठिन होता है। ऐसे में वे न केवल आर्थिक रूप से बर्बाद होते हैं, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता भी बहुत खराब हो जाती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले उन दवाओं की एक सूची बनानी चाहिए जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं और उन्हें भारतीय बाजार से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ ही जनता को उन दवाओं के खतरे में जागरूक करना भी आवश्यक है। इसके लिए मीडिया, स्वास्थ्य संगठन और एनजीओ को एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि लोगों को उन दवाओं से होने वाले खतरों के बारे में यह जानकारी मिल सके। इसके अलावा डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें केवल लाभ के लिए ऐसी दवाओं का प्रचार या बिक्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति भी ईमानदारी और सजगता दिखानी चाहिए, जो उनका स्वयं का दायित्व भी है। अंत में सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी निगरानी और नियंत्रण को और अधिक सख्त बनाना होगा। अगर इन एजेंसियों द्वारा लगातार और ईमानदारी से निगरानी की जाएगी तो इन दवाओं की अवैध बिक्री पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही यदि दोषियों को कठोर सजा दी जाती है तो इससे दूसरों के लिए एक मजबूत संदेश जाएगा कि कानून को तोड़ने की कोई छूट नहीं है। इस प्रकार केवल संयुक्त प्रयासों से ही इस गंभीर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और भारतीय बाजार में इन खतरनाक और प्रतिबंधित दवाओं का खेल खत्म किया जा सकता है। हम आपको एक ऐसी सूची दिखाते हैं जो अमेरिका में प्रतिबंधित हैं। ऐसी कई दवाइयां भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दवाइयां निम्नलिखित हैं। रेग्लोटाजोन मधुमेह के इलाज में यानी कि शुगर के लिए इस दवाई को जाना जाता है। इस दवा को हृदय संबंधी गंभीर दुष्प्रभावों के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरे नंबर पर है जो आपको आसानी से मिल जाएगी, निमेसुलाइन। इस दर्द निवारक और बुखार को कम करने वाली दवा को लीवर पर होने वाले दुष्प्रभावों के कारण कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन भारत में इसका उपयोग अब भी हो रहा है। ये यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं है। फेनिल प्रोपानोलामाइन इस दवा का उपयोग सर्दी और जुकाम के इलाज में किया जाता है, लेकिन इसे स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद आती है ड्रिस्पिरिनोन। कुछ गर्भ निरोधक गोलियों में उपयोग की जाने वाली इस दवा को रक्त के थक्कों के उच्च जोखिम के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित किया गया था, जबकि भारत में यह अभी भी कुछ गर्भ निरोधक दवाओं में शामिल है। डेक्सट्रोप्रोपाक्सीफीन यह एक दर्द निवारक दवा है जिसे कार्डियक
टॉक्सिसिटी के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन भारत में इसका उपयोग अब भी होता देखा जाता है। यहाँ कुछ और दवाइयों के नाम मैं बता रहा हूं जो अमेरिका में प्रतिबंधित हैं लेकिन भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। सिस्प्राइड, इस दवा का उपयोग पेट और आंतों से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इसे गंभीर हृदय संबंधी दुष्प्रभावों के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन भारत में यह धड़ल्ले से बिकती है। फुराजोलिडोन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विभिन्न संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। इसे कैंसर के खतरे के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन भारत इसका उपयोग बहुत ही धड़ल्ले से करता है, डॉक्टर भी लिखते हैं इसको। पेरिक्साकॉम, यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे दर्द और सूजन के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसे गंभीर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और कार्डियोवास्कुलर दुष्प्रभावों के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन भारत में यह भी चलती है। एनाल्जिन, यह एक दर्द निवारक दवा है जिसे खतरनाक एलर्जी प्रतिक्रियाओं और अन्य गंभीर दुष्प्रभावों के कारण अमेरिका और अन्य कई देशों में प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन भारत में यह अब भी प्रचलन में है, चलन में है, चलती है। इसको डॉक्टर भी लिखते हैं। रेनेटिडीन, यह दवा पेट की एसिडिटी और अल्सर के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे कैंसर जन्य तत्वों के संभावित संदूषणों के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित किया गया है, जबकि भारत में यह अभी भी उपलब्ध है। ये दवाएं भारतीय बाजार में सस्ती और आसानी से मिलती हैं, लेकिन इनके गंभीर दुष्प्रभावों को देखते हुए इनका उपयोग बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय व्यवस्था है उसमें इनको बैन नहीं किया गया। डॉक्टर्स भी लिखते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं वो भी इसको धड़ल्ले से देते हैं। ऐसी कई सारी दवाइयां और भी होंगी, अगर शोध किया जाएगा तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल सकती है। लेकिन इन दवाइयों को प्रतिबंधित न करने के पीछे भी जो मुख्य कारण है, जो मुख्य वजह है, वो है दवाइयों का कारोबार। जो दवाइयों का कारोबार करते हैं वो एक तरीके से इस पूरे सिस्टम को अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि ये जो दवा का कारोबार है भारत में बहुत विशाल है और ये दवा का कारोबार करने वाले दवा के कारोबारी बहुत ही आला दर्जे के एक माफिया टाइप से काम करते हैं। डॉक्टर भी इसमें संलिप्त रहते हैं, क्योंकि बहुत मोटा डॉक्टरों को कमीशन जाता है। तो इस प्रकार दवाइयों के जो मूल्य निर्धारित हैं वो भी बढ़ा चढ़ाकर किए जाते हैं। इसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आपसे साझा करेंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इनमें जो दवाइयों के मैंने नाम बताए हैं उन पर अवश्य ध्यान दीजिए, और जब भी आप किसी मेडिकल से ये दवाएं लेते हैं तो इनके नाम देखिए। अगर ये इन नामों की दवाइयां हैं तो इनको आप डिनाई करें, आप मना करें, मेडिकल वाले से भी मना करें, और जिन डॉक्टर से आप परामर्श लेते हैं उनको भी बोलिए कि आप ये दवाइयां नहीं लेंगे। जब आप जागरूक होंगे तो जो लिखने वाले हैं वो आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं खिला सकते। अतः आपको जागरूक होना ज्यादा आवश्यक है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप हर चीज से अप टू डेट रह सकते हैं। अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश करिए, और जो शरीर में आप अनचाहे इतने ज्यादा दुष्प्रभावों वाले मेडिसिन को भर रहे हैं उनसे आप दूरी बनाइए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के समाचार में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।